मैडम कांग्रेस में हैं, सोनिया जी बेटी की तरह बेटा की तरह वो हमें देखते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में मेरी हमेशा बेबाक टिप्पणी रही है। वह भारत के लिए एक एक्सेप्टेबल कॉमन मैन की तरह वो आम आदमी की आवाज़ है। तो नहीं मैं चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, अन्यथा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जनता आज के डेट में गठबंधन की राजनीति में बटी हुई है, तो मैं चाहता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं अंतिम प्रयास करूंगा। उसके बाद जनता से पूछूंगा कि मुझको क्या करना चाहिए। चलिए 24 पप्पू यादव लड़ रहे हैं, किस सीट पर अभी आप दिमाग लगा रहे हैं? कुछ तो हारा होगा दिमाग। बहुत क्लियर है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, सुपौल है, खगड़िया है। हमारे खून में हमारी जो विचारधारा है या राहुल गांधी की जो क्लियर कट विचारधारा है, पप्पू यादव राहुल गांधी जी के साथ खड़ा। हम जनता से पूछिएगा, आप राजनीति किसका करते हैं सर? ऐसा नहीं है, और हम यादव के लीडर तो हो ही नहीं सकते ना, हम सबके लीडर होंगे। कृष्ण तो सबके थे ना, यादव हो। लेकिन आप पहुंचते तो हैं ना, तेजस्वी जी कहीं नहीं पहुंचते। हम नाम लेकर बोल रहे हैं सर, कोई नहीं कहीं पहुंचता है। तेजस्वी जी कोई खाली क्यों बोलते हैं? कौन पहुंचता है? नरेंद्र मोदी पहुंचता है? नहीं, कोई नहीं पहुंचता। बीजेपी के नेता पहुंचते? कोई नहीं पहुंचता। किसी घटना में ये लोग तो और मारते हैं, कोई नहीं पहुंचता है। खाली तेजस्वी जी को क्यों सर? क्योंकि यादवों का एक छत्र नेता माने जाते हैं। मेरी बात, अब लालू यादव जी पहले आए हैं तो बट नेचुरल है, वो पहले आए हैं तो उसमें मैं पीछे आया हूँ, तो मैं क्या करूँ? और यादव को लगता है कि वोट का बंटवारा नहीं हो जाए, इधर से उधर नहीं हो जाए, पप्पू यादव और लालू यादव में वोट ना बढ़ जाए, तो वो वोट नहीं बांटना चाहते हैं। अब सबसे ज्यादा अगर बिहार में आपकी जाति का ही हम बात कर रहे हैं, पहले यादव का, अगर किसी भी यादव पर या किसी भी जाति के किसी व्यक्ति पर कोई भी इंसिडेंस होता है, वहां पप्पू यादव पहुंचते हैं। आपके इतना घूमने वाला नेता नहीं होगा बिहार में सर। मैंने बावजूद इसके सर सवाल सुन लीजिए, यादव लोग लालू यादव को नेता मानेंगे, मल्लाह लोग मुकेश सहनी को मानेंगे, मुसहर लोग जीतन राम मांझी को मानेंगे, पप्पू यादव नेता किसके? और आज के डेट में गठबंधन की राजनीति बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। लेकिन मैं 5 बार सांसद और 1 बार एमएलए, 6 बार में हम 2 ही बार पार्टी से रहे हैं, 4 बार निर्दलीय रहे हैं। तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और मैं इंडिया के प्रयास में हूँ कि इंडिया जो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से 6000 किलोमीटर से ज़्यादा है। राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं सर? 4-5 दिन पहले आपकी पार्टी के द्वारा ही एक ऑडियो वायरल किया, सवाल है, और वो भी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। अब वो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ है कि रूढ़ी जी के खिलाफ है? मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे पार्टी के द्वारा का सवाल नहीं है। सवाल हमारे बाप दादा, हमारे बाप दादा नाना हमारे कांग्रेस कार्य समिति के हमारे नाना सदस्य होते। नीतीश कुमार का जो परसेप्शन है, कोई गाली गलौज नीतीश को करते रहे, मैं भी गाली दे सकता हूँ। 20 साल मुख्यमंत्री तो नीतीश ही है ना, चाहे परसेप्शन के कारण हो जाए, जिसको कभी कहता है उसको पलटू राम, कोई कुछ। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। मिथिला में भी 1 आध सीट है, तो 5-6 सीट है, मोतिहारी है, 5-6 सीट है कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, तो ये पप्पू यादव हैं। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनका एकदम एजेंडा क्लियर है, बिहार को लेकर भी एजेंडा क्लियर है। काफी लंबी चर्चा हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। विपक्षी एकता की मुहिम जब से बिहार में नीतीश कुमार ने शुरू किया, उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला सेट किया था। फॉर्मूला यही था कि एनडीए का जो भी एक प्रत्याशी किसी भी लोकसभा से खड़ा होगा, चुनाव लड़ेगा, उसके खिलाफ जो गठबंधन बनेगा, जिसका नाम अब INDIA है, उसका एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। इसके अनुसार काम भी किया गया, 2 बैठक भी हो गई, अब तीसरी बैठक होने जा रही है 31 तारीख, 2 दिन बाद, और फिर 1 तारीख को 2 दिन की मुंबई में बड़ी बैठक है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन तय हो चुका है, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो गए हैं, बीजेपी तो है ही, पारस जी भी हैं। इंडिया जो एक नया चेहरा अलायंस बना है वो भी तैयार हो गया है। लेकिन बिहार की कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको अभी तक शामिल नहीं किया गया है, और जो खेल बिगाड़ सकती हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका एक अपना जनाधार है, अपना एक बेस है। अवैसी साहब की बात कर लीजिए, पप्पू यादव की बात कर लीजिए, मुकेश सहनी को भी आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे चर्चा में हमारे साथ चूंकि खुद पप्पू यादव मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, नीतीश जी तो फॉर्मूला दिए थे कि 1 पर 1 की लड़ाई होगी, 1 के खिलाफ 1 लड़ेगा, और तभी हम बीजेपी को 100 सीट के अंदर समेट देंगे। अब अगर हम कोसी सीमांचल, चूंकि वो आपका क्षेत्र है इसलिए उसका चर्चा हमको करना पड़ रहा है, उसमें 3-4 लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें मैंने खबर भी किया था, किशनगंज कह लीजिए, सुपौल कह लीजिए, पूर्णिया कहिए, मधेपुरा, जहाँ से आप कई बार सांसद रहे हैं, शामिल आपको नहीं किया गया है। सर, ये ऐसा सवाल है जो मतलब हर कोई इसका जवाब तलाश रहा है। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है। पहले तो कोसी सीमांचल मेरा जन्मस्थली हो सकता है, मेरी कर्मस्थली हो सकता है, लेकिन
देश की राजनीति में शरद जी हों, जॉर्ज हों, मधुलिमा हों, मुफ्ती साहब हों, जब बिना कुछ किए हुए बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिना कुछ किए हुए देश के नेता हो जाते हैं जी, उन लोग अन्य जगहों पर चले जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो बिहार के 13.5 करोड़ जनता मेरे लिए तो भगवान की तरह है। मैं तो उनकी सेवा घर घर जाके करता हूँ। तो आप विचारों को आप देश के संदर्भ में देखा कीजिए, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ठीक है, मैं कहीं से चुनाव लड़ सकता हूँ, देश के किसी हिस्से से लड़ सकता हूँ, बिहार के किसी हिस्से से लड़ता हूँ। कोसी सीमांचल बिहार में जैसे मगध है, काफ़ी गरीब क्षेत्र है, नक्सल इलाका रहा है, कई बड़ी सामाजिक आर्थिक क्रांति हुई है। उसी तरह सीमांचल और कोसी बाढ़ से प्रभावित रहा है, कैंसर से, टीबी से, गरीबी से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। आर्थिक आज़ादी की बात हमेशा होती रही है, इकोनॉमिकल फ्रीडम है, रोज़गार का सवाल है, एक बेहतर किसान और परिवार का सवाल है, लेकिन हम 6 महीना 7 महीना सब दिन बाढ़ में तबाह रह जाते हैं। पहले नदी हमारे लिए वरदान था, अब अभिशाप बना दिया है नेताओं ने। देखिए, गरीब और गरीबी नेताओं का और सिस्टम का नाजायज औलाद है, ये भगवान और किस्मत और भाग्य के कारण नहीं होता है। इसको पहले आप समझ लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़, जितनी भी अब लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा, मैं कहता हूं कि नेचर को ख़त्म कौन कर रहा है? डेवलपमेंट के नाम पर माफियाओं को, अदानी अंबानी को, टाटा बिरला सबको, जो आप चीड़ देवदार पहाड़ सब कुछ को ख़त्म कर रहे हैं। जब आप नेचर को समाप्त कीजिएगा तो नेचर आपको नहीं छोड़ेगा। तो इसमें भगवान क्या करता है? जैसे नदी की उगाही आप नहीं कीजिएगा, सारा पैसा ले लीजिएगा, फ्लड फाइटिंग के समय में अलग पैसा लीजिएगा, आप एंटी इरोजन का काम सालों भर कीजिएगा, स्पट टूट जाएगा, बांध मजबूत नहीं होंगे, नदी ऊंचा हो जाएगा, गाँव गहरे हो जाएंगे, पानी निकलने का कोई साधन नहीं होगा, इतनी ने सड़कें नाले NH सब बनने लगे हैं कि घर घिर गया है गांव, तो मरेंगे। शहर की नदियां ख़त्म हो गई हैं। तो नेताओं और पदाधिकारियों ने, माफियाओं ने जिस तरीके से लूटा है नदियों को, नेचर को, तो उसमें भगवान और किस्मत कुछ नहीं करता। तो लगातार हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो कोसी सीमांचल में पहले बहुत सारे राजनीतिक बड़े बड़े लोग भी आए, BP मंडल थे, भूपेंद्र बाबू थे, ये थे, ललित नारायण मिश्रा जी थे, मिथिलांचल में शहीद सूरज नारायण जी सिंह जी थे, बहुत सारे लोग मिथिला कोसी सीमांचल में, जगन्नाथ मिश्रा जी थे, भोला पासवान शास्त्री जी थे, राष्ट्रकवि दिनकर भी आए हमारे यहाँ, विद्यापति के, मतलब आप उठा करके देखिएगा तो सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में इनका बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे राजनीतिक जीवन में जब से मैं 83 से मुखिया हूँ, तब से बाद से लेके आज तक जो मैं उसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसको जो परिप्रेक्ष्य को मैं देख रहा हूँ, उसमें सत्ता उसकी बनती है जिसमें कोसी सीमांचल की अधिक विधायक, अधिक संख्या मिल जाता है। तो लेकिन जो चीज़ मिलना चाहिए हमारे तरफ, हम अच्छा मखान दुनिया को देते हैं, मक्का है, दूध है, हमारी तरफ सबसे ज़्यादा मेहनत कश लोग हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मजदूर हमारे इलाके से जाता है। हमको जो मिलना चाहिए रियल में, जो हमारा शेयर है, चीज़ें हैं, एयरपोर्ट है, कोर्ट का है, फैक्ट्री है, हमारे यहाँ से लगभग फैक्ट्री 0 पे हम चले गए हैं। डेनमार्क से भी ज़्यादा हम दूध उत्पादन करने की क्षमता हमको है, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं है। जूट मिल, गन्ना मिल से लेकर के सब मिल ख़त्म हो गया, पेपर मिल से लेकर दालचीनी मिल, सब मिल ख़त्म हो गया। तो जब हम कोई चीज़ समाधान नहीं निकालेंगे और हम सिर्फ पॉलिटिकल आइसोलेशन में चले जाएंगे, और सीमांचल जाएंगे तो हिंदू मुसलमान बांट देता है, और कोसी में आते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जब कोसी में आएंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति कीजिएगा, सीमांचल में हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा, मिथिलांचल आएंगे तो गैर भाजपा की बात करिएगा, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगा? जब जाति, धर्म और मजहब हावी हो जाएगा तो अच्छे लोगों का सम्मान नहीं होता है।
लालू यादव जी रहे, सभी लोग रहे, शरद जी रहे, तस्लीमुद्दीन जी चले गए, तो लालू यादव जी की अवस्था और उम्र अंतिम पड़ाव की ओर, अब वो एक बेहतर सानिध्य, बेहतर चीज़ें वो दे रहे हैं हमको। तो मुझको लगता है कि एक बेहतर लीडरशिप और बेहतर विचार, बेहतर सोच की ज़रूरत है उस इलाके को। जो भूपेंद्र बाबू, राजकवि दिनकर, ललित राव जैसे लोग जो डेवलपमेंट चाहते थे, जो बिना जाति धर्म के, कोसी सीमांचल को बिना जाति धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान, यादव राजपूत, गैर यादव इसकी राजनीति ना करते हुए एक कंप्लीट भारत में और ख़ासतौर पर बिहार में जो हालात हैं, पूरा का पूरा मगध का, मिथिलांचल का, हमको बैलेंस डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो राजनीति में इस तरीके से आप हमको नहीं सोच सकते। हमको आप नहीं लेना। आप किसी बाहर, ओबीसी जी बाहर से आते हैं, हिंदू मुसलमान या किसी चीज़ की राजनीति, देखा गया है कि जब आप विकास या किसी समावेशी राजनीति विचारों की कीजिएगा तो उसमें आपको बहुत लोग तवज्जो नहीं देंगे। यही सवाल है। किसान की बात करिएगा तो तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन जैसे हिंदू मुसलमान करिएगा, यादव राजपूत कीजिएगा, जात की राजनीति, उत्पात मचाइएगा, तो लोग रोड पर आपको भीड़ नजर आएगी। तो लगातार मैं विकास पर या हम लोगों के सवालों पर लगातार 90, 83, 84 से लेकर के आज तक सड़कों पर हूँ। और बिहार के चारों तरफ जब भी कोई मुद्दे होते हैं, आप उठा करके देखिएगा, 23 घंटा बिजली हम देते थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ हम लड़े, मेडिकल सिस्टम के खिलाफ लड़े, कोचिंग माफिया के खिलाफ लड़े। अब जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किसी भी आम आदमी को हमेशा भगवान की तरह मैंने रिस्पेक्ट दिया और उसी रूप में मैंने देखा। और मेरी कोशिश रही है अधिकतर, देखिए गरीब की बात होना दिक्कत नहीं है, गरीबी ख़त्म पर बात हो ना, किसानों की तवज्जो पर बात हो, रोज़गार पर बात हो, लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले जो नहीं मिलता है। तो मैं, हमको ले ना ले, मेरे लिए आज वो मैटर नहीं है। मेरे लिए मैटर है क्या हम गृह युद्ध की ओर जा रहे हैं, क्या देश टुकड़े टुकड़े में कल बढ़ जाएगा, क्या संविधान हमारे ख़त्म हो जाएंगे, क्या जो समाज में जिसका सामाजिक संघर्ष है, ऐतिहासिक संघर्ष, इतिहास है, उस वर्ग और समूह को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्या लोकतांत्रिक मूल्य ख़त्म हो जाएंगे, क्या हम हिटलर की तरह देश चलाएंगे, क्या हम नफ़रत के आधार पर देश चलाएंगे, सेंटीमेंट पर आधार पर सिर्फ विकास और आर्थिक इकोनॉमिकल फ्रीडम और राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ पर बात नहीं करेंगे, राइट ऑफ जस्टिस पे बात नहीं करेंगे, राइट ऑफ वर्क की बात नहीं करेंगे, तो फिर बात किसकी करेंगे, सिर्फ काट मार के। तो वो तो पप्पू यादव से इस जन्म में संभव नहीं है। ना हम जाति को गाली देंगे, ना किसी विचार को, ना किसी चीज़ों को। हम कंप्लीट जो कॉमन आदमी की बात है वो मैं करता हूँ। कॉमन आदमी को जस्टिस, उसको न्याय मिले, उसके जेब से कोई पैसा ना निकाले, उसके बच्चे पर बोझ ना पड़े, कोई ताकतवर आदमी किसी को डरा ना सके, किसी के जीवन में दखल ना दे, और उनको फ्रीडम मिले, थाना, सीओ, सीआई कर्मचारी। तो मेरा बिल्कुल लाइन क्लियर है और मैं लगातार काम कर रहा हूँ। या मैं मानता हूँ कि मैं साउथ में नहीं हूँ, हिंदी पट्टी में हूँ, और आज के डेट में गठबंधन की राजनीति बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। लेकिन मैं 5 बार सांसद और 1 बार एमएलए, 6 बार में हम 2 ही बार पार्टी से रहे हैं, 4 बार निर्दलीय रहे हैं। तो यह भी इस कोसी सीमांचल के लोगों ने हमको ताकत दी। तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ और मैं इंडिया के प्रयास में हूँ कि इंडिया, जो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से 6000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और हम भी कोरोना के खिलाफ थे कि नहीं, कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसको अलग तरीके से देखना चाहिए। नोटबंदी के भी खिलाफ थे हम, जीएसटी पर भी मेरा बहुत लंबा ही था। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से लगातार काम किया है और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, जिस तरीके से हम साउथ को, नॉर्थ को, हिंदी को, इंग्लिश को, उड़िया को, कन्नड़ को, सबको बांट रहे हैं और इतिहास ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं। फिर मणिपुर से जो राहुल गांधी जी निकलेंगे तो एक आवाज़, एक, मैं हमेशा राहुल गांधी जी के बारे में मैं कहता रहा हूँ कि वो बहुत ही नेक इंसान है, दिल वाले हैं, साफ है, उसके भीतर कुछ नहीं है, छल प्रपंच नहीं है, किसी तरीका लाभ, लालच, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, और वो दूसरों के धर्मों की, विचारों की, दूसरे दल की इज्जत करते हैं। राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं सर। 4-5 दिन पहले आपकी पार्टी के द्वारा ही एक ऑडियो वायरल किया गया
सवाल है, और वो भी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। अब वो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ है कि रूढ़ी जी के खिलाफ है? देखिए, मैं एक बात बता दूँ, मेरे पार्टी के द्वारा का सवाल नहीं है। सवाल हमारे बाप दादा, हमारे बाप दादा, दादा नाना हमारे कांग्रेस कार्य समिति के हमारे नाना सदस्य हुआ करते। हमारे खून में हमारी जो विचारधारा है, या राहुल गांधी की जो क्लियर कट विचारधारा है, पप्पू यादव राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। हम मैडम कांग्रेस में हैं, सोनिया जी बेटी की तरह, बेटा की तरह वो हमें देखते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में मेरी हमेशा बेबाक टिप्पणी रही है। वह भारत के लिए एक एक्सेप्टेबल कॉमन मैन की तरह, वो आम आदमी की जो आवाज़ है, वो ठगेंगे नहीं, धुरताई नहीं करेंगे, कभी दुष्टाई नहीं करेंगे। वो भारत के संदर्भ को दुनिया में नंबर 1 करेंगे किसी भी काम। वो सेव करेंगे, 140 करोड़ के फ्रीडम की बात करेंगे, किसानों को ऊपर लाने की बात करेंगे, मजदूरों के संदर्भ में। वो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, वो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण नहीं करेंगे, वो राजपूत भूमिहार नहीं करेंगे, वो ज़्यादा ये नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा, तो इसलिए राहुल गांधी जी और पप्पू यादव की जो विचारधारा और रास्ते हैं बिल्कुल एक है, और उस पर किसी को कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग आज कांग्रेस में आए जाए रहे, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कुछ नहीं है। वो गोली फायरिंग हुई थी, इंडिया के लोग मरे थे, मारने वाले लोग पदाधिकारी थे, लोग न्याय चाहते थे, और हम लोग उसको आवाज़ नहीं उठा पाते, हम लोग कर नहीं पाते। तो इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी ने कोई बात उठाई हो की हो, वो अलग बात है, वो पहले से वायरल था, कोई हमने नहीं किया। और मेरा रेस्पेक्ट है किसी के प्रति भी, अखिलेश जी के प्रति भी, सबका। हम नेताओं के संदर्भ में मेरा जो वक्तव्य है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ऊंचा सम्मान है। नेताओं, आप किसी भी चीज़ को उठा के देखिए तो उसमें नेताओं की भूमिका, ज़मीन में नेता का इन्वॉल्वेशन, बालू में नेता का इन्वॉल्वेशन। ताकतवर 47-56 वाले को टिकट दोनों पार्टी देती है, ताकतवर लोगों को टिकट देती है। जो जितना नफरत करता है उतना टिकट मिलता है, जो जितना आग लगाता है उसको उतना टिकट मिलता है, जो जितना बड़ा दलाल, जितना बड़ा तेगला चोगला, उतना बड़ा टिकट, उतना बड़ा नेता। तो मेरा संदर्भ वहाँ है कि नेता चाह ले तो जाति पाति नफरत नहीं होगा, नेता चाह ले तो भ्रष्टाचार मिटेगा, नेता चाह ले तो पदाधिकारी आम जनता पर रावण की तरह काम नहीं करेगा, आम जनता को नहीं लूट पाएगा। तो इसीलिए मेरा किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। और उसी संदर्भ में जो बात कुछ आई थी, तो तत्काल किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमारे पार्टी के नेताओं ने भावनात्मक जो बात कही, वो भावनाओं का है। कांग्रेस पार्टी और नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं। चलिए, ईमानदारी से बताइएगा सर, बीजेपी से ऑफर अभी तक आया है कि नहीं? नहीं, मैं ईमानदारी रहता हूँ। मैं, अच्छा ठीक है, बीजेपी से ऑफर आया है कि मैं नहीं? इंडिया के साथ हूँ, इंडिया और राहुल गांधी के साथ हूँ। कांग्रेस, नीतीश कुमार का जो परसेप्शन है, कोई गाली गलौज नीतीश को करते रहे, मैं भी गाली दे सकता हूँ। 20 साल मुख्यमंत्री तो नीतीश ही है ना, चाहे परसेप्शन के कारण हो जाए। जिसको कभी कहता है उसको पलटू राम, कोई कुछ कोई कुछ। कौन पलटू राम नहीं था? सब बीजेपी के साथ तो सब ने सरकार बनाई। लालू जी भी सरकार बनाए, ममता भी बनाई, महबूबा भी, जो सबसे बड़ा अलगाववादी है बीजेपी, उसके साथ सरकार बनाई। अभी मुख्तार अंसारी का बेटा को ले लिया, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है मणिपुर, उसके साथ सरकार बनाई। सबसे बड़ा येदियुरप्पा से लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रफुल्ल पटेल से लेकर पवार तक, अजीत पवार तक को ले लिया। तो ना उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है, ना आतंकवादी उग्रवादी मुद्दा है, ना अपराधी मुद्दा है, ना अलगाववादी मुद्दा है। वो अपने तरीके से, अपने आईना से देखता है। कुर्सी उसको जहाँ मिलेगी वहाँ जाए। तो कुर्सी मिलने के लिए कुछ भी करता है। तो इंडिया जो बिल्कुल देश के हिस्ट्री को सेव करने के लिए, चाहे नीतीश कुमार, लालू यादव, नीतीश कुमार ने एक अच्छी पहल की, शुरुआत किया, बिहार से उसकी शुरुआत हुई और वो बड़े फलक पर हो जा रहा। मैं हमेशा पेशेंस के साथ राजनीति करता हूँ, पहले भी मैंने किया। अगले बार 2019 में हमको टिकट नहीं देने के लिए सारे कुछ नेताओं ने इकट्ठे हुए किए, तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मेरा जनता के प्रति जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो भगवान की तरह है। और उसमें मैं क्लियर हूँ। और जनता को तय करना होता है कि क्या करेंगे, तय किसी और को नहीं करना है। जनता के कारण ही मैं चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनूँ, अन्यथा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो जनता आज के डेट में गठबंधन की राजनीति में बटी हुई है। तो मैं चाहता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं अंतिम प्रयास करूँगा। उसके बाद जनता से पूछूंगा कि मुझको क्या करना चाहिए। चलिए, जनता से पूछिएगा। आप राजनीति किसका करते हैं सर? आप सबसे ज़्यादा अगर बिहार में आपकी जाति का ही हम बात कर रहे हैं, पहले यादव का, अगर किसी भी यादव पर या किसी भी जाति के किसी व्यक्ति पर कोई भी इंसिडेंस होता है, वहां पप्पू यादव पहुंचते हैं। आपके इतना घूमने वाला नेता नहीं होगा बिहार में सर। मैंने बावजूद इसके, सर सवाल सुन लीजिए, यादव लोग लालू यादव को नेता मानेंगे, मल्लाह लोग मुकेश सहनी को मानेंगे, मुसहर लोग जीतन राम मांझी को मानेंगे, पप्पू यादव नेता किसके हैं? नहीं, एक सब बेकार की बात है। मल्लाह लोग इसको मानेंगे, उसको मानेंगे। कभी निषाद देखिए, कभी राम लखनऊ को मान लेते थे, कभी कर्पूरी जी कौन जात के थे, तो यादवों ने तो माना ही। चौधरी चरण सिंह जाट थे, यादव तो माना ही। यादव का इतिहास वो नहीं है, आप इसको समझिए। ब्राह्मण कल कांग्रेस के साथ थे, आज बीजेपी के साथ, ऐसा नहीं है। आप राजपूत हमेशा राजपूत के कैरेक्टर में रहा है, विरोध की राजनीति यादव की, और राजपूत को समाजवाद, और एक आप चंद्रशेखर सिंह, वीपी सिंह, आप सबको उठा के देख लीजिए, जिसको भी आप देखिएगा। लेकिन आज के डेट में लगभग बीजेपी के साथ वो खड़े नज़र आते हैं। वो बिल्कुल अलग बात है। यादव, लालू यादव जी पहले आए हैं तो बट नेचुरल है, वो पहले आए हैं तो उसमें मैं पीछे आया हूँ, तो मैं क्या करूँ। और यादव को लगता है कि वोट का बंटवारा नहीं हो जाए, इधर से उधर नहीं हो जाए, पप्पू यादव और लालू यादव में वोट ना बढ़ जाए, तो वो वोट नहीं बांटना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। और हम यादव के लीडर तो हो ही नहीं सकते ना, हम सबके लीडर होंगे। कृष्ण तो सबके थे ना, यादव हो या, लेकिन आप पहुंचते तो है ना, तेजस्वी जी कहीं नहीं पहुंचते। हम नाम लेकर बोल रहे हैं सर। कोई नहीं कहीं पहुंचता है। तेजस्वी जी को ही खाली क्यों बोलते हो? कौन पहुंचता है? नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं? नहीं, कोई नहीं पहुंचता है। बीजेपी के नेता पहुंचते कोई हैं? नहीं पहुंचता है। किसी घटना में ये लोग तो और मारते हैं, कोई नहीं पहुंचता है। खाली तेजस्वी जी को क्यों? क्योंकि यादवों का एक छत्र नेता माने जाते हैं। मेरी बात, तेजस्वी जी, लालू यादव जी एक छत्र लीडर हैं। चूंकि वो बट नेचुरल है, उनका जो तरीका रहा है उसके साथ लोग पहले जुड़े हैं जी। अब जो यंग जनरेशन है वो उसको नहीं मानिए आप ऐसे। वो आप इकोनॉमी चाहता है, रोज़गार चाहता है, पढ़ाई पर बोझ नहीं चाहता है, उन्माद नहीं चाहता है, नफरत की राजनीति नहीं चाहता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं लीजिए। आज सभी धर्म वर्ग के यूथ के बीच जाइए। अब मुकेश सहनी जी को हो सकता है कुछ सहनी मान लें, लेकिन अधिकतर सहनी और यूथ में जाइएगा तो बोलेगा पप्पू यादव से अच्छा कोई नहीं। राजपूत में जाइएगा बोलेगा पप्पू यादव से अच्छा कोई नहीं। भूमिहार समाज में जाइएगा बोलेगा पप्पू यादव से अच्छा नहीं। ब्राह्मण समाज में जाइएगा बोलेगा पप्पू यादव से अच्छा नहीं। यादव में बोलेगा पप्पू यादव से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। दलित में जाइएगा कोई बोलेगा मुसहर में पप्पू यादव से अच्छा थे। जीतन राम मांझी ने कहाँ से मुसहर के नेता हो जाएंगे। दशरथ मांझी का फोटो हम लगाए, दशरथ मांझी के घर में 2 लाख रुपया हम दिए। दशरथ मांझी के परिवार में 10,000 रुपया महीना मरने के बाद हम भेजते हैं। हर दलितों के सामाजिक न्याय की बात करते हैं। माइनॉरिटीज़ को कहीं धरती पर 350 NRC की लड़ाई लड़े। अभी गुड़गांव में हमारा मदद करके आए 50,000 रुपया, रेलवे में हमारा 50,000 रुपया मदद करके आए। मस्जिद तोड़ दिए, सारी चीज़ें तोड़ दिए, दंगा हुआ, सबकी मदद की। तो इसमें आप ये मत समझिए पप्पू यादव का मतलब पीड़ित की मदद करना, पप्पू यादव का मतलब आंसू पोंछना, पप्पू यादव का मतलब अभाव में किसी को जीने नहीं देना, पप्पू यादव का मतलब किसी ताकतवर और व्यवस्था सिस्टम और नेता के आतंक का माहौल आम आदमी पर नहीं पड़ने देना, चाहे जो जाति धर्म मजहब हो। ताकत से आप किसी को मुस्कुराने का अवसर नहीं छीन सकते, किसी को जीने का रास्ता नहीं बंद कर सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। चाहे डालमिया नगर की लड़ाई हो, आज हम जीते भी हैं, लगातार लड़ रहे हैं, 2 तारीख को फिर जाएंगे हम। चाहे मुजफ्फरपुर का हो, इसी सिंह का हो, खुशी की लड़ाई हो, चाहे किसी बेटी की लड़ाई हो, मणिपुर की बेटी की लड़ाई हो, चाहे टीटी का हो, चाहे STT का हो, चाहे नियोजित का हो, UPSC का हो, BPSC का हो, SSC का हो, चाहे ममता का हो, आशा का हो, मुखिया का हो, चाहे सरपंच का हो, सबकी लड़ाई में पप्पू यादव की भूमिका है। सब में मैं साथ खड़ा हूँ। आप इसको आप समझ लीजिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अंतिम सवाल मैं हर परिस्थितियों में, पप्पू यादव आम का है, पप्पू यादव 13 करोड़ लोगों का है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा समय लग जाता है, जात पात में हिंदी पट्टी बटी हुई है, उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, मैं उसको मानता हूँ। यूथ को आप बहुत ये नहीं करते हैं, लेकिन 13.5 करोड़ लोगों के लिए जो कम्युनिकेशंस है, जो उसकी सेवा है, उसकी मदद है, पुत्रवत पप्पू यादव करता है। और उनका भी विश्वास पप्पू यादव के प्रति है, सभी जनता के प्रति। लालू यादव यदि यादव के नेता हैं, कभी पिछड़ों के नेता थे, फिर मैं की बात आ गई। आज भी वो पिछड़ों और कमज़ोरों में सबसे ज़्यादा सम्मान पाते हैं। तो आज भी मैं सभी, चाहे मेरे लिए
ऊंची जात, मर जाऊंगा गाली नहीं दे सकता हूँ। ऊंची जात भी हमारे ही परिवार के खून का है। उसके संदर्भ में आप किसी एक आदमी की मदद करने के लिए जरूरी नहीं है किसी जाति धर्म और विचारों को गाली देते रहिए। आप मदद कीजिए ना। पप्पू यादव डेली लाख 2 लाख 4 लाख रुपया बांटता है, क्या दिक्कत है? हम डेली 800-900 किलोमीटर चलते हैं, डेली हम 23 घंटा 22 घंटा जगते हैं। आप उठा के देख लीजिए कि हम कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो आप इंसान और इंसानियत के लिए काम कीजिए ना, बिहार के लिए काम कीजिए ना। बिहार को इकोनॉमी पावर रोजगार में नंबर 1 करने का, बिहार को एकदम माफिया अपराधी नेताओं के नेक्सस से आज़ाद कीजिए ना। बिहार को राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ के लिए काम कीजिए ना, राइट ऑफ वर्क के लिए काम कीजिए। हम तो चाहते हैं सब लोग मिल के काम करें। तो मैं कंप्लीट रूप से हर व्यक्ति, हर परिवार के साथ अपने को अटैच किया हुआ हूँ, उसके साथ जीता हूँ, उसके लिए जीता हूँ। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ। अंतिम सवाल है सर, 24 पप्पू यादव लड़ रहे हैं, किस सीट पर अभी आप दिमाग लगा रहे हैं? कुछ तो हारा होगा दिमाग में बहुत क्लियर है। पूर्णिया है, मधेपुरा है, सुपौल है, खगड़िया है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। मिथिला में भी 1 आध सीट है, तो 5-6 सीट है, मोतिहारी है, 5-6 सीट है कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। करिए। चलिए, तो ये पप्पू यादव हैं। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनका एकदम एजेंडा क्लियर है, बिहार को लेकर भी एजेंडा क्लियर है। काफ़ी लंबी चर्चा हुई, बहुत बहुत शुक्रिया।